माँ अचानक से अपनी 15 साल की बेटी के दोनों पैरों को कसकर पकड़ लेती है। बेटी चीख जाती है कि आखिर माँ को क्या हुआ। क्या उसी टाइम पर उसका पिता बेटी के गले को पकड़कर जमीन से मारता है, कसकर उसके सीने पर बैठ जाता है। बेटी को समझ नहीं पाई थी कि आखिर उसके माता पिता उसके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब पिता कसकर उसके गले को दबाता है, उसकी आंखें हल्की सी बाहर निकल कर आती हैं, सांस अटकने लगती है और वो तड़पती है, फड़कती है। मदद किससे मांगती? क्योंकि जो उसके माता पिता थे, जो उसके रक्षक थे, वही राक्षस बन चुके थे और वो उसको मौत के घाट उतार रहे थे। बेटी तड़प रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जिस 15 सालों तक जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बेटी को उसके माता पिता प्यार करते थे, वही माता पिता आज उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। और कुछ देर तक तड़पाते तड़पाते दोनों अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद दोनों ही अपनी बेटी की लाश के पास बैठकर रोते हैं। बहुत देर तक मातम मनाते हैं और फिर तेज़ाब लाया जाता है और उसमें बॉडी को गलाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अपनी बेटी की हत्या कर कर इतनी प्लानिंग के साथ उसकी बॉडी को तेज़ाब में माता पिता क्यों गला रहे थे, और इतनी प्लानिंग के बावजूद पुलिस ने माता पिता को कैसे पकड़ लिया? क्या गलती थी, क्या वजह थी? पूरी कहानी को जब आप शुरू से जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और पूरी कहानी हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार का जो गोपालगंज ज़िला है वही की है और वहाँ का एक जदोपुर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, सिहोरवा गांव। और गांव के पास एक गंडक नदी है और वही नदी के बाद 7 जून की दोपहर के टाइम का वक्त था, क्योंकि नदी के पास बहुत सारी बारू पड़ी होती है और वहीं पर कुछ कुत्ते बारू में से एक लड़की की बॉडी को खींच रहे थे। जो बॉडी थी वो ऊपर से तो मतलब कंकाल थी, लेकिन नीचे गोश्त था। और जब वहाँ के लोग देखते हैं कि मतलब ऊपर कंकाल है और नीचे लड़की की बॉडी है और कुत्ते उसको खा रहे हैं, तो फ़ौरन जदोपुर थाना पुलिस को सूचना दी जाती है कि कुत्ते एक लड़की की बॉडी को नोच रहे हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस आनन फानन में वहाँ पर पहुँचती है। कुत्तों से बॉडी को छुड़ाया जाता है और जब देखा जाता है तो बॉडी को मतलब ऊपर वाला हिस्सा ऐसा लग रहा था कि तेज़ाब से ऊपर सब कुछ गायब कर दिया गया है, तेज़ाब में डुबो दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा जल चुका है, सिर्फ कंकाल बाकी है। अब जब इतना शरीर मतलब नीचे का शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है और ऊपर का ख़त्म है, तो पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर ये लड़की कौन है, किसकी है, पता कैसे चलेगा। लेकिन बॉडी देखकर पता चल रहा था कि लड़की की उम्र 15 से 16-17 साल की है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बारू के अंदर बॉडी को दफनाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि लड़की यहीं गांव की होगी या फिर आसपास के गांव की होगी। फ़ौरन गांव में आसपास जितने भी गांव थे वहाँ पर सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की मिली है जो ऐसे कपड़े पहनी हुई है और ऊपर का शरीर मतलब पूरे तरीके से ख़त्म है। फ़ोटो नीचे का जो भी था पैरों हाथों का भेजा जाता है और पुलिस पता करती है कि आसपास थानों में शायद कोई लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। अब ये सब करने के बावजूद दूसरा दिन गुजरता है, 8 जून लग जाती है, कुछ पता नहीं चलता, 9 जून लग जाती है और गांव-गांव जाकर पता कर रही थी, फ़ोटो दिखा रही थी, एक इंसान से पता कर रही थी कि पता चल सके कि आखिर लड़की कौन है। अब पुलिस सब जगह जब पता कर लेती है और कोई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं, कोई परिवार परेशान नहीं, तो पुलिस समझ जाती है कि जो लड़की की हत्या की गई है ये ज़रूर परिवार ने की है, क्योंकि अगर किसी के परिवार की लड़की गुमशुदा होती तो वो ज़रूर थाने में आता, या फिर हो सकता है कि किसी और ज़िले की लड़की हो। पुलिस को इतना पता था कि पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अचानक से पुलिस के पास एक फ़ोन आता है एक लड़के का और वो बोलता है कि साहब, मैं जदोपुर जो मतलब थाने के अंतर्गत जो गाँव पड़ता है सिहोरवा गाँव, उस गाँव का रहने वाला हूँ। यहीं पर मेरी प्रेमिका रहती थी जिसका नाम आंचल कुमारी था, जिसकी उम्र महज 15 साल थी। मैं उससे प्यार करता था, हम लोग रोज़ाना फ़ोन कॉल पर बातचीत किया करते थे, लेकिन अब 5 जून से मेरी प्रेमिका का फ़ोन बंद है और मैंने कई बार उसके दरवाजे के चक्कर लगा दिए, उसकी गली में चला गया, 1-2 लड़कियों को उसके घर पर भेज दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। मैं बड़ा परेशान हूँ साहब, मुझे लगता है कि मेरी जो प्रेमिका है उसकी हत्या कर दी गई है और जो बॉडी मिली है वो मेरी प्रेमिका की है। अब जब पुलिस के पास ये फ़ोन आता है, पुलिस को पता चलती है, तो पुलिस पूछती है कि जो लड़की का घर है वो बताओ और लड़की के पिता का नाम क्या है। तो वो लड़का बताता है कि लालू यादव पिता का नाम है और माँ का यादव ज्ञाति देवी है।
अब पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस लालू यादव के घर पहुंचती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी है आंचल या आंचल कुमारी, वो कहाँ पर है। पिता बोलता है कि वो रिश्तेदारों में गई हुई है और वो यहाँ पर नहीं है, वो तो बाहर गई हुई है। पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा करो, फ़ोन करो अपनी बेटी से, हमारी बात करवाओ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। अब पिता घबरा जाता है और बोलता है कि वहाँ पर फ़ोन नहीं है, मतलब पता नहीं है कि फ़ोन किसी के पास हुआ या नहीं हुआ, मेरे पास नंबर किसी का नहीं है। पुलिस पिता को हिरासत में लेती है, बोलती है कि सब बातें मत घुमाओ, ये बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, हम जाएंगे पता करेंगे। और इतनी जब बात करती है तो पिता घबरा जाता है, पसीना टपकने लगता है। पुलिस फ़ौरन समझ जाती है कि ज़रूर इसी ने हत्या की है। फ़ौरन जो माँ थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पता किया जाता है तो पता चलता है कि आंचल कुमारी का एक भाई है, वो यहाँ पर है नहीं है। पुलिस माता पिता को हिरासत में लेकर थाने ले आती है। अब लाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है, क्या तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, वो लोकेशन बताओ, हम वहाँ पर जाएंगे, बातचीत करेंगे, हमें सब पता है कि तुमने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि वो दूसरी कास्ट के लड़के से प्यार करती थी। अब जब पुलिस इतनी बात बताती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी की बॉडी मिली है, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, जल्दी से गुनाह कबूल कर लो, तो पिता टूट जाता है और बोलता है कि साहब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाई डाल रही थी। गाँव के अंदर चर्चा हो चुकी थी क्या जो लालू यादव की बेटी है वो एक अदर कास्ट के लड़के से प्यार करती है, जो निचली जाति का है, उस लड़के से प्यार करती है। और मेरी बेटी अब तो उसके साथ मतलब बातचीत करती थी, हम लोगों ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन उसने बातचीत तो करना बंद नहीं की, बल्कि अब वो घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी। ये बात हमें पता चल गई थी क्योंकि हमने फ़ोन पर उसको बातचीत करते हुए सुन लिया था। वो बोल रही थी कि यहाँ से कहीं और चलेंगे, शादी कर लेंगे, वहीं पर रहेंगे। और जब हमने ये सुना कि हमारी बेटी भाग जाएगी और उस लड़के के साथ भागने की प्लानिंग कर रही है, तो हम टेंशन में आ गए, क्योंकि हमारी बेटी अगर भाग गई तो पूरे गांव के अंदर हमारी नाक कट जाएगी, हम किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए फिर हमने अपना फैसला किया अपनी बेटी को ख़त्म करने का और लाश को ठिकाने लगाने का। इसलिए 4 जून को मैं तेज़ाब की 2 कैनें लेकर आया, उनको घर पर रख दिया और एक बड़ा सा टब रख दिया। और फिर 5 जून की शाम का टाइम था कि मैं अपनी बेटी के पास अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। पत्नी ने मेरी सोती हुई बेटी के पैर पकड़े और जैसे ही उसकी आंख खुली तो मैं उसके सीने पर बैठ गया और उसके गले को दबा लिया। जब वो ज़्यादा चीखने लगी, फड़फड़ाने लगी, तो मेरा बेटा आया और हम लोगों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर अपनी बेटी, मतलब हम लोगों ने मिलकर बेटी की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद अब सवाल ये था कि अगर हम अपनी बेटी की लाश को ऐसे ही फेंक कर आते तो उसका चेहरा देखकर गांव वाले शिनाख्त कर लेते। इसीलिए हमने अपनी बेटी को जो तेज़ाब लेकर आए थे, उस तेज़ाब में पहले मैं अपनी बेटी की लाश के पास बैठकर रोया, क्योंकि मैं बेटी को बहुत प्यार करता था, उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, मारना पड़ा। और फिर रोने के बाद जो उसकी बॉडी थी उसको तेज़ाब में डुबोया, लेकिन बॉडी लंबी है, बड़ी है और बदबू आ रही थी तेज़ाब में डुबोने पर। इसलिए जितना हम चेहरा जला पाए, जितना चेहरा ख़त्म कर पाए, वो हमने कर लिया। और उसके बाद नदी के पास ले जाकर बारू में इसको दफन कर लिया। हमारा बेटा भी हमारे साथ शामिल था। पुलिस इतना पता चलने के बाद माता पिता को उठाकर जेल भेज देती है और जो बेटा था उसको ढूंढने में लग जाती है। पुलिस का ये भी अंदाज़ा है कि हो सकता है लाश को छिपाने में और भी लोग शामिल हो, इसलिए पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जो भी शामिल होगा उसको भी उठाकर जेल भेज दी जाएगा। लेकिन इस टाइम पर ये घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि परिवार के लोग अपनी बेटी को मार देते हैं, और अगर बेटा किसी और से शादी करना चाहे तो परिवार के लोग राज़ी नहीं होते। तो ये सब गलत है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा उस लड़की से या लड़की उस लड़के से शादी ना करें, तो आप रोकने की कोशिश करेंगे और आप ये सोचेंगे कि अगर हमने शादी कर दी तो हमारी इज्जत चली जाएगी। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आप बेटा बेटी के ख़िलाफ़ जाएंगे और वो अपने घर से भाग गए तो आपकी इज्जत ज़्यादा चली जाएगी, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली तो आपकी इज्जत ज़्यादा चली जाएगी। तो इसीलिए भागने से बेहतर है कि आप अपने बेटा या बेटी की शादी कर दें। अगर वो ज़िद बहस कर शादी करेंगे तो सब रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं। इसीलिए आप अपनी खुशी से उन लोगों की शादी कर दें। बाद में जो होगा वो तो होता ही है। अगर आप अपनी पसंद से करेंगे तो अभी कुछ भी हो सकता है, अगर लड़का लड़की अपनी पसंद से करेंगे तो अभी हो जाएगा। अगर होगा तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी पसंद से आप करेंगे तो अलग बात होगी। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और फिर अगली वीडियो में आप सब लोगों के कमेंट को, मतलब नीचे मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो इसीलिए नीचे जाकर एक कमेंट भी कर दें। फिर मिलते हैं।